दोस्तों नमस्कार। जय श्री कृष्णा। जय हिंद, जय भारत, सत श्री अकाल, आदाब। आज एक बार फिर मैं पुनः आप सभी साथियों का आज के इस शानदार जूम सेशन में हार्दिक हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। ईश्वर ने आज का दिन हमें फिर से प्रदान किया है। इस नए दिन में नई ऊर्जा और नई किरण के साथ हम अपने कर्तव्य पथ पर फिर से अग्रसर होने के लिए यहाँ पर मौजूद हुए हैं। और आज इस नई सुबह में एक शानदार और जबरदस्त लीडर को सुनने के लिए यहाँ पर मौजूद हुए हैं। दोस्तों, जिनके माध्यम से आज हमें यहाँ ट्रेनिंग मिलने वाली है, उन्हें स्क्रीन पर इनवाइट करने के लिए मैं हमारे रेड क्लब साथी की हेल्प लेना चाहूंगा। और मैं चाहूंगा जब उन्हें स्क्रीन पर इनवाइट करें तो एक जोरदार तालियों से उनका वेलकम हो। सो प्लीज वेलकम ऑन स्क्रीन अवर ग्रेट रेड क्लब लीडर मिस टीना अधिकारी जी ऑन स्क्रीन। वेलकम टीना मैडम, स्वागत है आपका। थैंक यू सर जी। सबसे पहले पैनल में उपस्थित दोनों आदरणीय महागुरुओं को मेरा प्रणाम है। डायमंड लीडर्स को मेरा प्रणाम। रेड क्लब लीडर्स, रूबी लीडर्स, सभी आदरणीय गुरुओं को मेरा प्रणाम। और सभी बीएसएस के ऊर्जावान साथियों को मेरा नमस्कार, जो हर सुबह यहाँ पर अपनी उपस्थिति देते हैं कुछ सीखने के लिए, जीवन में आगे बढ़ने के लिए। क्योंकि दोस्तों कहा जाता है कि जीवन में जब भी हमें आगे बढ़ना हो किसी भी क्षेत्र में, तो सीखने की जरूरत है। क्योंकि सीखना बन तो जीतना बन। भगवान की दी हुई एक और सुबह हमें आज मिली है, ईश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज का दिन बहुत ही शुभ है दोस्तों, क्योंकि फिर से हम अपने बिजनेस की एक कड़ी में कुछ नया सीखने जा रहे हैं, कुछ नई बातें, कुछ नया अनुभव लेने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा समय ना लेते हुए आज जो अपनी बातें, अपना अनुभव यहाँ रखने आई हैं, आ रही हैं, उन्हें मैं पैनल पर कॉल करूँ। इससे पहले मैं उनका एक छोटा सा परिचय देना चाहूंगी। बेसिकली वो बीएसएस दुर्ग से बिलोंग करती है और बाय प्रोफेशन वो टीचर है। दोस्तों टीचिंग टीचिंग करते करते अपनी कला को यहाँ पर बेहतर तरीके से रख सकती हैं। यहाँ सारे सपने पूरे किए जा सकते हैं, क्योंकि नौकरी केवल जीवन यापन के लिए सही है। दोस्तों कुछ नहीं किया, केवल विश्वास करा, काम की शुरुआत करी, लगातार लगातार सीनियर और सिस्टम के साथ मिलकर काम करते करते बहुत कम समय में जिन्होंने अपने आप को शार्प किया और एक बेहतरीन लीडर बनकर सामने आई। काफी सारी सफलताएं उन्होंने ली। और दोस्तों आज अपना अनुभव हम उन्हीं की जबानी, उन्हीं की कहानी सुनने जा रहे हैं। सो प्लीज वेलकम ऑन स्क्रीन अवर गोल्ड लीडर मिसेस संगीता काले मैडम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। ऑल द बेस्ट संगीता मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। सबसे पहले तो मेरे सभी आदरणीय गुरुओं को मेरा प्रणाम है। और हमारी आदरणीय रेड क्लब लीडर मिस टीना अधिकारी मैम ने इतने गर्मजोशी से मेरा वेलकम किया, तो मैं चाहूंगी कि हमारी मैम जी के लिए एक जबरदस्त तालियां चाहूंगी दोस्तों। थैंक यू। दोस्तों सबसे पहले तो मैं अपने परमपिता परमेश्वर को प्रणाम करती हूँ, जिसकी वजह से मैं इस दुनिया में आई हूँ। और उसके बाद दोस्तों मैं अपने माता पिता और गुरुओं को प्रणाम करती हूँ कि माता पिता ने तो मुझे छत्र छाया में निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो मैं अपने सभी गुरुओं को नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ कि ऐसे महागुरुओं का हमारे ऊपर आशीष है, शुभाशीष है, उनका हाथ हमारे सर के ऊपर है। तो मैं पुनः अपने सभी गुरुओं महागुरुओं को मैं प्रणाम करती हूँ। सर स्क्रीन शेयर करने का परमिशन चाहूंगी सर। बिल्कुल बिल्कुल काले बिल्कुल मैडम, परमिशन है। एक थैंक इंस्ट्रूमेंट का आप वीडियो बंद कर लेंगे। यस सर। स्टार्ट हो गया आपकी स्क्रीन। दोस्तों सबसे पहले दोस्तों सबसे पहले मैं संगीता काले आप सभी ऊर्जावान साथियों का हार्दिक 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 स्वागत करती हूँ। दोस्तों आज के जबरदस्त जूम पैनल में, वैसे तो दोस्तों मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं आपको कुछ सिखा पाऊँ, कुछ बता पाऊँ, लेकिन दोस्तों यहाँ मेरे गुरुओं ने, मेरे महागुरुओं ने जो कुछ मुझे सिखाया, बस दोस्तों उसी को मैं आप सभी के सामने रखने का प्रयास करूंगी। तो दोस्तों मैं चाहूंगी कि एक जबरदस्त तालियां हमारे बिजनेस सपोर्ट सिस्टम के लिए दोस्तों। दोस्तों एक ऐसी संस्था
जिन्होंने हम सभी को यहाँ पे एक नई जिंदगी दी, एक नई उड़ान दिए और हमारे सपनों को पूरा करने के लिए हमको एक प्लेटफॉर्म दिए। तो दोस्तों ये हमारी संस्था सेफ शॉप जो हमारी दिल्ली में स्थित है और इसकी स्थापना दोस्तों जनवरी 2000 में हुई थी। और दोस्तों यहाँ से हम इस कंपनी के माध्यम से दोस्तों हम सभी अपने अपने सपनों को पूरे करने के लिए प्रयासरत हैं दोस्तों। तो मैं अपनी संस्था के लिए एक जबरदस्त तालियां चाहूंगी। दोस्तों हमारे ये 5 पांडव सही है दोस्तों, ये कंपनी के हमारे 5 पांडव। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ये पांचों हमारे डायरेक्टर सभी एक विजन को लेके चले और इन्हीं का ये विजन है कि दोस्तों यहाँ से हम और आप जैसे हजारों सैकड़ों नहीं लाखों करोड़ों लोग यहाँ से अपनी जिंदगी को हम अच्छे से जीने के लिए आगे बढ़ने के लिए यहाँ से हम आगे बढ़ रहे हैं। और इन्हीं के मार्गदर्शन है दोस्तों जहाँ की हमको ये इतना जबरदस्त प्लेटफॉर्म मिला है और हम अपने सपने को पूरा करने के लिए अग्रसर हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एक जबरदस्त तालियां चाहूंगी दोस्तों हमारे गुरु महागुरु मिस्टर DN शर्मा सर जी को मैं नमन करती हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। हमारे आदरणीय मिस्टर मनोज सोनी सर जी को मैं नहीं होते तो आज हम पता नहीं कहाँ होते दोस्तों, सही है दोस्तों। हमने वो दौर भी देखा है जबकि हमारी नैया जो है डगमगा रही थी। तो दोस्तों ये दोनों ऐसे पिल्लर हैं जिन्होंने हम सबको थामा और हमें एक छत दिया, बिजनेस सपोर्ट सिस्टम के नाम का स्कूल दिया जिस स्कूल में हम पढ़ रहे हैं। और ये दोनों हमारे महागुरुओं के मार्गदर्शन में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो इन दोनों महागुरुओं के लिए मैं जबरदस्त तालियां चाहूंगी और कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारे डायमंड लीडर मिस्टर प्रकाश ठाकुर सर जी और मिस्टर रुपेश कुमार साहू सर जी को मैं नमन करती हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। क्योंकि दोस्तों इनके बताए हुए मार्ग पे हम भी चल रहे हैं, धीरे धीरे फॉलो कर रहे हैं। और आज वो जिस पोजीशन पे है उस पोजीशन का हर किसी को सपना होता है दोस्तों। तो बस इन्हीं के बताए हुए मार्गदर्शन में चलते चलते हम भी सर का अनुसरण कर रहे हैं। तो मैं दोनों अपने डायमंड लीडर को प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ। दोस्तों एक जबरदस्त सीमा कश्यप मैम जी, मिसेस सुमन साहू मैम जी के लिए और कोटि कोटि नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ कि ये दोनों ऐसी नारी शक्ति हैं दोस्तों कि बोलते हैं ना BSS की नारी सब पे भारी, सही है दोस्तों। तो ये जो दो नारी हैं इन नारियों से हमने सीखा है कि कैसे हमको आगे बढ़ना है, कैसे जो मुश्किलें आती है उस मुश्किलों को हमको सामना करते हुए, उस मुश्किलों को किनारे करते हुए हमें आगे बढ़ना है। तो मैं अपने इन दोनों अपनी नारी शक्ति को प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ। और हमारे रेड क्लब लीडर मिस टीना अधिकारी मैम जी, उनको मैं नमन करती हूँ। गोपाल साहू सर जी को मैं नमन करती हूँ, दिवाकर सर जी को मैं नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ कि कहीं ना कहीं दोस्तों इन सभी का मार्गदर्शन हमें समय समय पे मिलता ही रहता है। और साथ ही साथ दोस्तों मेरे मेंटर, मेरे गुरु जिन्होंने मुझे इस बिजनेस में लाया, इस जबरदस्त अपॉर्चुनिटी में लाया, उनको मैं नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। दोस्तों मैं नाम लेना चाहूंगी, मेरे गुरु, मेरे मेंटर मिस्टर जय सराफ सर जी और मिस रिया कश्यप मैम जी। इन दोनों ने मुझे हर समय सपोर्ट किया, हमेशा मेरी उंगली थाम के आगे बढ़ाया। तो मैं अपने इन दोनों मेंटर को कोटि कोटि नमन करती हूँ दोस्तों। तो आज मैं शायद यहाँ पे नहीं होती तो मैं पुनः अपने गुरु, अपने मेंटर मिस्टर जय सराफ सर जी और मिस रिया कश्यप मैम जी को मैं नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। आगे चलते हैं दोस्तों। दोस्तों आज का मेरा टॉपिक है दोस्तों की एरियाज ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, सही है दोस्तों। दोस्तों ये जो डायरेक्ट सेलिंग है यहाँ पे अगर हमने सीख लिए, महारत हासिल कर लिए और अच्छे से अगर दोस्तों हम इसको फील्ड में इम्प्लीमेंट कर दिए तो दोस्तों इस प्रोफेशन से दोस्तों हम इतना पैसा कमा सकते हैं, इतना पैसा कमा सकते हैं दोस्तों जितना कि हम सोच भी नहीं सकते। मतलब दोस्तों ये जो डायरेक्ट सेलिंग है दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग इज द हाईएस्ट पेइंग प्रोफेशन, सही है दोस्तों। सबसे ज्यादा पैसा कमा कर देने वाला प्रोफेशन है डायरेक्ट सेलिंग दोस्तों।
मैंने भी सुनी कि डायरेक्ट सेलिंग में बहुत ज्यादा पैसा हम कमा सकते हैं, तो दोस्तों मुझे बहुत ज्यादा एक्साइटेड रही, बहुत उत्साहित रही। लेकिन दोस्तों जैसे जैसे मैंने यहाँ पे समय बिताया तो मैंने देखा कि 80 से 90% लोग जो होते हैं दोस्तों वो स्ट्रगल ही करते रहते हैं। सही है दोस्तों। तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि भाई बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग में तो बहुत ज्यादा पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन इतने सारे लोग जो हैं अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो आखिर कारण क्या है? सही है। तो दोस्तों जब मैंने देखा, जब मैंने अपने मेंटर, अपने सीनियर से पूछा, तो दोस्तों मुझे यहाँ पे कुछ चीजें निकल के सामने आई हैं। जैसे मेजोरिटी ऑफ द पीपल डोंट कंसीडर सेल्स इज अ प्रोफेशन। सही है दोस्तों। मतलब दोस्तों जो स्ट्रगल करने वाले लोग होते हैं, 80 से 90% जो स्ट्रगल करने वाले लोग होते हैं, वो जो है दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग को, हमारे बिजनेस को लर्नेबल या प्रोफेशन नहीं समझते हैं। मतलब लोग प्रोफेशन के तौर पे देखूं तो बस डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, मतलब कुछ चुनिंदा प्रोफेशन है, उन्हीं को ही प्रोफेशन समझते हैं। लेकिन दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग को प्रोफेशन नहीं समझते हैं, नहीं मानते हैं। और दोस्तों अगर इसको प्रोफेशन मान भी लेते हैं, सही है, तो इसको लर्नेबल प्रोफेशन नहीं मानते हैं। क्योंकि दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग इज अ लर्नेबल प्रोफेशन। दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग में अगर हम सीख लेते हैं, सही है, यहाँ पे दोस्तों सीखना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम बोलते हैं सीखना बंद तो जितना बंद। और दोस्तों बोला जाता है सीख कर तो एरोप्लेन भी चलाया जा सकता है, लेकिन बिना सीखे साइकिल चलाना भी मुश्किल है। तो दोस्तों एक बार अगर हम यहाँ पे इस प्रोफेशन को सीख लेते हैं, तो यहाँ पे दोस्तों हम जितना चाहें उतना यहाँ से इनकम कमा सकते हैं। ये सही है दोस्तों। डायरेक्ट सेलिंग हमें ये नहीं पूछता है कि आप क्या एजुकेशन क्या है, आपकी आर्थिक स्थिति क्या है, आप किस धर्म के हैं, किस जाति के हैं, किस गांव के हैं, किस शहर के हैं, ये सब नहीं पूछता है दोस्तों। अगर पूछता है तो केवल एक ही चीज पूछता है दोस्तों, कि क्या आप डायरेक्ट सेलिंग में आने के लिए सीखने को तैयार हैं? क्या डायरेक्ट सेलिंग में सफलता प्राप्त करने के लिए आपके अंदर सीखने के लिए बर्निंग डिजायर है, ज्वलंत इच्छा शक्ति है? सही है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों जब हम यहाँ पे सीख लेते हैं, सही है, तो सीखने के बाद दोस्तों हम यहाँ से चाहे जितना पैसा हम कमा सकते। जिम रॉन, सही है, उन्होंने कहा है लर्न टू वर्क हार्ड ऑन योर सेल्फ देन यू डू योर जॉब। सही है दोस्तों। मतलब दोस्तों यहाँ पे मेहनत हम और आप फील्ड में जाके जितना मेहनत करते हैं, सही है, जितना भी मेहनत करते हैं तो ऊपर करना है, अपने ऊपर करना है। मतलब दोस्तों इसमें से अधिकांश लोग तो समझ ही नहीं पाते हैं कि अपने ऊपर मेहनत करना है मतलब क्या मेहनत करना है। सही है। बिजनेस को सीखते जाएंगे तो वैसे वैसे ही दोस्तों हमारे अंदर जो है स्किल बढ़ते जाएगी, हमारी क्वालिटी बढ़ते जाएगी। और दोस्तों जब हम इस बिजनेस को सीख लेंगे तो यहाँ से हम हमारा पैसा भी कमा सकते हैं, नाम भी कमा सकते हैं और समय भी कमा सकते हैं। लेकिन दोस्तों जब यहाँ पे मैंने देखा कि सीखने के लिए लोग इतने उत्साहित क्यों नहीं रहते हैं, लोग अपने ऊपर वर्क क्यों नहीं करते हैं, तो यहाँ पे दोस्तों दो चीजें आई कि एक तो माइंड सेट, दूसरा स्किल सेट। सही है दोस्तों। दोस्तों जब हम अपना माइंड सेट कर लेते हैं, तो जब हमारा माइंड सेट हो जाता है कि हमको इस प्रोफेशन को, डायरेक्ट सेलिंग को करना है, करना है, करना है, तो इस प्रकार से दोस्तों हम उस फील्ड में फिर कंटिन्यू आगे बढ़ते जाते हैं। और सफलता लेने के लिए दोस्तों हमारे स्किल को डेवलप करने की जरूरत होती है। क्योंकि दोस्तों बिना स्किल डेवलप किए हुए हम किसी भी फील्ड में, केवल डायरेक्ट सेलिंग की ही बात ना करूं, किसी भी फील्ड में हम सक्सेस नहीं हो सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे दोस्तों 7 की एरियाज ऑफ सक्सेस इन डायरेक्ट सेलिंग। सही है दोस्तों। यहाँ पे सबसे पहला है दोस्तों प्रोस्पेक्टिंग। सही है। प्रोस्पेक्टिंग जो है दोस्तों लर्नेबल स्किल होता है, हमें सीखना पड़ता है। आखिर दोस्तों प्रोस्पेक्टिंग का मतलब होता क्या है? सही है। प्रोस्पेक्टिंग का मतलब होता है दोस्तों ढूंढना। ढूंढना मतलब हम जिस भी अपॉर्चुनिटी में आए हैं, जिस भी कॉन्सेप्ट में आए हैं, जो भी आइडिया हम लोगों को देना चाहते हैं, हमारा जो कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट के लिए हमको मार्केट ढूंढना है।
सही है। तो दोस्तों उन मार्केट को ढूंढना है और कंटिन्यू ढूंढते रहना है। ये मार्केट दोस्तों हो सकता है हमारे रिलेटिव हो सकते हैं, हमारे फ्रेंड सर्किल हो सकते हैं, हमारे जान पहचान के लोग हो सकते हैं, और हो सकता है दोस्तों कि अननोन पर्सन मतलब अनजान लोग भी हो सकते हैं। तो दोस्तों हमको हमेशा जो है हमारे जो प्रोस्पेक्टिंग है उसको हमेशा करते रहना है, ढूंढते रहना है, क्योंकि दोस्तों प्रोस्पेक्टिंग इज अ लर्नेबल स्किल। मतलब प्रोस्पेक्टिंग जो है हमेशा सीखने का है, सीखते रहना है। और दोस्तों यहाँ तक मैं बात करूं कि हम जैसे इस बिजनेस में आ जाते हैं तो हम बोलते हैं कि मुझे 3 साल हो गए, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, तो अब मुझे प्रोस्पेक्टिंग को बंद कर देना चाहिए। लेकिन नहीं दोस्तों, हम देख सकते हैं कि जो टॉप 20% जो सफल लोग हैं, है ना, उन्होंने कभी भी प्रोस्पेक्टिंग को वो दोस्तों चलते फिरते अपने प्रोस्पेक्ट को वो ढूंढते रहते। मतलब हमें भी दोस्तों हमारी नजरें भी हमारे प्रोस्पेक्ट को ढूंढना चाहिए, क्योंकि प्रोस्पेक्टिंग करना, प्रोस्पेक्टिंग का प्रोसेस कभी भी एंड नहीं होता है। तो दोस्तों हमें कंटिन्यू कंटिन्यू हमारे प्रोस्पेक्ट को हमको ढूंढते रहना है कि हो सकता है वो कहीं भी मिले। और दोस्तों अगर हमारे प्रोस्पेक्ट मिल जाते हैं तो दोस्तों हमें उनका नाम, उनका एड्रेस हमको अपने डायरी में नोट डाउन करना है, क्योंकि दोस्तों जब हम उनका नाम, कांटेक्ट नंबर हम ऐड करेंगे तभी तो हम उसको अप्रोच कर पाएंगे। दोस्तों प्रोस्पेक्टिंग के लिए बोला जाता है कि आपके मुंह से निकले हुए पहले 15 से 25 शब्द जबरदस्त होना चाहिए, है ना, जिससे कि जो प्रोस्पेक्ट है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ना चाहिए। सही है दोस्तों। तो दोस्तों हमको इस प्रकार से बात करना है कि जो जिससे कि हम लोगों को अपनी ओर उनका ध्यान खींच सके। तो दोस्तों बोला जाता है कि जो प्रोस्पेक्टिंग है ना, वो मनी मैग्नेट की तरह होता है। हमको दोस्तों मैग्नेट बनना है, चुंबक बनना है, और अपने प्रोस्पेक्ट को हमको खींचना है ना। मतलब वही है दोस्तों, हम जितना प्रोस्पेक्टिंग करेंगे उतना हमारे बिजनेस के लिए, हमारे प्रोफेशन के लिए बेनिफिट है। उसके बाद आता है दोस्तों अप्रोचिंग। सही है दोस्तों, हमने प्रोस्पेक्टिंग को कर लिए, उसके बाद आता है अप्रोचिंग। अब अप्रोच करने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों से हमको मिलना है। सही है। लोगों के पास दोस्तों, हमारे पास अगर बोलूं तो 100 की लिस्ट होती है, 500 की लिस्ट होती है, 1000 की लिस्ट होती है, 2000 की लिस्ट होती है। लेकिन दोस्तों क्या हम उन लिस्ट तक पहुंच पाते हैं? नहीं पहुंच पाते हैं दोस्तों, क्योंकि दोस्तों हम उनको बता ही नहीं पाते हैं कि हमारे पास इतना जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, इतना जबरदस्त आइडिया है, इतना जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है, जिससे कि मैं आपकी मदद कर सकती हूँ और आप अपनी समस्याओं का सलूशन ढूंढ सकते हैं। तो ये दोस्तों हम उन तक पहुंच ही नहीं पाते हैं, और इस प्रकार से हम सही तरीके से अप्रोचिंग नहीं कर पाते। यही कारण है दोस्तों कि हम अप्रोचिंग नहीं करते हैं, इसलिए हम पैसे यहाँ से नहीं कमा पाते। दोस्तों मैं जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियों की बात करूं तो वो सभी दोस्तों अप्रोचिंग के दम पे आज दुनिया की सबसे नंबर 1 कंपनी के रूप में उभर के आई है। सबसे जबरदस्त मैं बोलूं दोस्तों तो अमेजॉन। सही है। हम और आप सभी जानते हैं आज अमेजॉन का मार्केट कितना जबरदस्त है। दोस्तों अमेजॉन को जो मालिक है जेफ बेजोस। सही है। उन्होंने ना तो कोई दुकान डाला, ना तो कोई फैक्ट्री खोली, और न ही कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं। सही है। लेकिन उन्होंने केवल एक प्लेटफॉर्म दिया लोगों तक पहुंचने का, लोगों तक अप्रोचिंग करने का। और दोस्तों उन्होंने लोगों के पास पहुंच के अप्रोच कर करके आज उन्होंने इतने पैसे कमा लिए हैं दोस्तों, कि आज अगर मैं बात करूं तो वो दुनिया के सबसे नंबर 1 अमीर आदमी हैं। सही है दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से हमको अप्रोचिंग करना है। दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग में अप्रोचिंग करने का एक ही मकसद होता है कि हम उनसे अपॉइंटमेंट बुक कर सके। सही है दोस्तों। जब अप्रोचिंग हो जाता है दोस्तों, उसके बाद हमको जरूरत पड़ती है नीड एनालिसिस। सही है। नीड एनालिसिस मतलब दोस्तों जब हम हमारे प्रोस्पेक्ट से अप्रोचिंग करते हैं तो उनको डायरेक्ट हमारा कॉन्सेप्ट बताने के बजाय हमको उनकी नीड पहचाननी है, उनकी नीड ढूंढना है कि उसको किस चीज की जरूरत है। दोस्तों
हम जो है आज लोगों की नीड की बात करें तो मैक्सिमम लोग तो दोस्तों मनी ही चाहेंगे, है ना। कुछ लोग मनी चाहते हैं, कुछ लोग समय चाहते हैं, कुछ लोग ये बोलते हैं कि मैं एजुकेशन के फील्ड में कुछ चाहता हूँ। किसी की नीड होती है दोस्तों अध्यात्म का, किसी की नीड होती है पैसे का। मतलब दोस्तों हर किसी की अलग अलग नीड होती है। तो दोस्तों एक बार हम उसकी नीड को समझ लेते हैं, है ना, उनकी नीड पर से हम पर्दा हटा देते हैं, तो हम अपनी सेल को बहुत अच्छे से क्लोजिंग कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों कहा जाता है सेलिंग इज अनकवरिंग ऑफ द नीड। मतलब दोस्तों प्रोस्पेक्ट की जरूरत जो नीड है उनके ऊपर से पर्दा हटाने को ही सेल कहा जाता है। तो दोस्तों हम उनकी नीड को हम एनालिसिस कर लेते हैं, उनकी जरूरत के ऊपर से हम पर्दा हटा देते हैं, तो उसके बाद दोस्तों हम वहां से बहुत अच्छी हम अपनी सेल कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं दोस्तों प्रेजेंटेशन। सही है दोस्तों, प्रेजेंटेशन जो होता है हम अपने जो प्रोस्पेक्ट होते हैं उसको हमारे आइडिया हमारे कॉन्सेप्ट के बारे में हम उनको जानकारी देते हैं। तो दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि हम प्रेजेंटेशन देने के लिए हम इतने अपने धुन में बिजी हो जाते हैं, तल्लीन हो जाते हैं दोस्तों, कि हम वहां पे समय के बारे में हम नहीं समझ पाते हैं। सही है, तो वहां पे ज्यादा टाइम होने से क्या होता है, जो हमारे प्रोस्पेक्ट होता है वो बोर होने लगता है। फिर हम बोलते हैं दोस्तों कि जो हमारा जो गेस्ट है वो बोर हो रहा था, वो इंटरेस्ट नहीं ले रहा था। लेकिन नहीं दोस्तों, देयर आर नो इंटरेस्टेड गेस्ट। दोस्तों जो हमारे गेस्ट होते हैं वो अनइंटरेस्टेड नहीं होते हैं दोस्तों, बल्कि हम जो अपने प्रेजेंटेशन देते हैं ना, तो हमारे प्रेजेंटेशन में वो दम नहीं होता है, वो जोर नहीं होता है, जिस हिसाब से हमको एक्साइटमेंट के साथ हमें प्रेजेंटेशन देना चाहिए वो नहीं होता है दोस्तों। इसलिए जो हमारा गेस्ट होता है वो अनइंटरेस्टेड हो जाते हैं। देयर आर ओनली अनइंटरेस्टेड प्रेजेंटेशन। सही है दोस्तों, मतलब हमने उसके सामने हमारा प्रेजेंटेशन इस हिसाब से शो किया है कि वो इंटरेस्ट नहीं ले पाते, क्योंकि हो सकता है हम लंबा अपना प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। सही है, या हो सकता है जो उसके लिए अनिच्छा के कारण उसकी इच्छा नहीं है फिर भी हम उन्हीं चीजों को बार बार बोल रहे हैं, ये हो सकता है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमको अपने प्रेजेंटेशन देते समय हमें समय का भी ध्यान रखना चाहिए, और हम क्या बोल रहे हैं उसको भी ध्यान रखते हुए हमको आगे प्रेजेंटेशन देना है। कभी कभी क्या करते हैं दोस्तों कि हम जब प्रेजेंटेशन देते हैं तो मैक्सिमम हम अपने एक एक छोटे छोटे प्रोडक्ट के बारे में हम बताते जाते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे इसके कारण भी अनइंटरेस्टेड हो जाता है, क्योंकि व्हाट योर प्रोडक्ट इज नॉट मच इम्पोर्टेंट। क्योंकि दोस्तों जो हमारा प्रोडक्ट है, जो हमारा प्रोडक्ट है वो उसके लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है, है ना। हमारा जो प्रोडक्ट है वो उसके लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है। उसके लिए महत्वपूर्ण ये है कि व्हाट योर प्रोडक्ट डज टू देम इज मोर इम्पोर्टेंट। मतलब उसके लिए महत्वपूर्ण ये है कि ये जो प्रोडक्ट है इसके माध्यम से उसको क्या मिलने वाला है ना, ये उसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों हमको प्रेजेंटेशन देते समय ये ध्यान रखने की जरूरत है कि जब हम प्रेजेंटेशन दे तो प्रोडक्ट की एक एक फीचर ना बताते हुए उनको ये बताएं कि सर मैडम आप अगर ये एक बार हमारे यहाँ से एक बार शॉपिंग कर लेते हैं तो मैडम शॉपिंग तो केवल एक माध्यम है ना, इसके माध्यम से मैम आपको जीवन में वो सब मिलेगा जिसकी कल्पना हमने नहीं किया है। सही है सर, आपको इस प्रोडक्ट के माध्यम से जो है आपको यहाँ से भरपूर इनकम हो सकता है, आपको यहाँ से टाइम फ्रीडम मिल सकता है, मनी फ्रीडम मिल सकता है। आप जिस हिसाब से अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं सर आप वो जिंदगी जी सकते हैं। इस प्रकार से दोस्तों हमको हमारे जो गेस्ट होते हैं उनको ये नहीं समझाना है कि हमारे प्रोडक्ट के क्या क्या फीचर्स, उसको ये समझाना है दोस्तों कि सर इस प्रोडक्ट को एक बार आप अपने जीवन में खरीद लेते हैं, शॉपिंग कर लेते हैं, तो इसके द्वारा सर आपको इनकम या आपको जीवन में क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें मिलने वाली है जिसकी कल्पना हम नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों प्रेजेंटेशन करने के बाद आता है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। सही है दोस्तों, ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहां पे ऑब्जेक्शन ना आए। सही है दोस्तों, ऑब्जेक्शन तो आते ही है, तो दोस्तों ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करना भी हमें
सीखने की जरूरत है, क्योंकि ये ऐसा स्किल है दोस्तों जिसको हम जितना ज्यादा सीखेंगे उतना ज्यादा हम ऑब्जेक्शन हैंडल कर सकते हैं। दोस्तों अधिकतर जब हम फील्ड में जाते हैं तो लोगों के कुछ ही ऑब्जेक्शन होते हैं, जैसे मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं इस काम को नहीं करना चाहता हूँ, मैं मम्मी से पूछूंगा, पापा से पूछूंगा, पत्नी से पूछूंगा, पति से पूछूंगी, है ना। और बहुत सारी कंपनी आई थी वो चली गई, मतलब इस प्रकार से कुछ ही क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, है ना। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग में 20 से 25 ही क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, जो हमारे पास बार बार आते जाता है। तो दोस्तों हमें अपने स्किल को बढ़ाने की जरूरत है। जो हमारा 20 से 25 क्वेश्चन है दोस्तों, उस क्वेश्चन के हमको कम से कम 5 आंसर याद कर लेना है, ताकि हमारा जो गेस्ट है, हमारा प्रोस्पेक्ट है, हमको जिस भी हिसाब से क्वेश्चन करता है तो उस क्वेश्चन का हम आंसर दे पाए। और दोस्तों इस प्रकार से हम उनका फॉलो अप कर ले, और फॉलो अप करने के बाद हम अपना सेल क्लोजिंग कर ले। तो दोस्तों इसके बाद आता है क्लोजिंग। सही है दोस्तों, सारी चीजें तो हम कर लेते हैं दोस्तों, सही है ना। लेकिन जहां पे पैसे मांगने की बात आती है तो वहां पे दोस्तों हम शर्म करने लगते हैं कि पैसा कैसे मांगू। दोस्तों जब तक हम मांगेंगे नहीं तब तक हमको मिलेगा नहीं, सही है दोस्तों। एक बच्चा जो होता है ना, वो भी जब तक रोता नहीं है तब तक उसकी माँ उसको खाना नहीं खिलाती है। बच्चे को जब भूख लगती है तो बच्चा रोता है, और उसकी माँ तब उसको खाना खिलाती है, कि उसको समझ में आता है कि हाँ अब बच्चे को भूख लगी है तो उसको खाना दूं। तो वही चीज हमारे साथ भी है दोस्तों। जब तक हम क्लोजिंग के बारे में नहीं बोलेंगे, जब तक हम पैसे नहीं मांगेंगे, तब तक हमारा जो प्रोस्पेक्ट है, हमारा जो गेस्ट है, वो हमको पैसे नहीं देंगे। लेकिन दोस्तों क्लोजिंग के लिए कभी कभी तो ऐसे कैसे मांगे। तो दोस्तों क्लोजिंग करने के कुछ टाइप हैं, जैसे बेंच फ्रैंकलिंग क्लोजिंग है, साइलेंट क्लोजिंग है, रिवर्स क्लोजिंग है, पॉइंटेड क्लोजिंग है, कंडीशनल क्लोजिंग है, हाई प्रेशर क्लोजिंग है, हाई टू गेट क्लोजिंग है, पपी डॉग क्लोजिंग है। तो दोस्तों इस प्रकार से ये क्लोजिंग है दोस्तों, जिसमें कि उस हिसाब से आप अपना क्लोजिंग कर सकते हैं और आप अपने सेल को कन्वर्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, रेफरेंस। सही है दोस्तों। दोस्तों अगर मैं जिसने महारत हासिल कर लिया है, सही है दोस्तों, वो व्यक्ति एक साम्राज्य अपना बिल्ड कर सकता है, अंपायर बिल्ड कर सकता है। दोस्तों रेफरेंस का मतलब यही है कि जो हमारे एसोसिएट आए, जिसको कि हमने क्लोजिंग कर दिया, उसके बाद वो हमारे एसोसिएट बन गए। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, जैसे ही हमारे एसोसिएट आते हैं हम डीडी तो ले लेते हैं दोस्तों, सही है, डीडी ले लेते हैं, लेकिन हमारे एसोसिएट को हम घर में ही छोड़ देते हैं। उससे होता क्या है दोस्तों, जो हमारे एसोसिएट रहते हैं वो सो जाते हैं, और हम बोलते हैं कि ये काम नहीं करता, काम नहीं करता, काम नहीं करता है। दोस्तों बोला जाता है कि गाय दूध देती नहीं है, सही है, गाय दूध देती नहीं है, दूध निकालना पड़ता है। तो दोस्तों हमारे जो एसोसिएट आए हैं उससे हमको काम कैसे निकालना है ना, ये हमको आना चाहिए। टीम से काम कैसे करवाना, ये हमको आना चाहिए। तो दोस्तों जैसे एक हमारे जो एसोसिएट आ गए, तो दोस्तों हमको तुरंत उनकी लिस्ट बनवानी है। जब हम एफआईएम करते हैं तो एफआईएम के दौरान ही हमें उनकी लिस्ट बनानी है, और लिस्ट बना के उनके लिस्ट में काम करना है। और इस प्रकार से हम लिस्ट से लिस्ट, लिस्ट से लिस्ट, लिस्ट से लिस्ट निकालते गए दोस्तों, तो यहाँ से हम देख पाएंगे कि हमारा जो टीम साइज है वो टीम साइज भी बढ़ेगा, और उससे हमारा जो बैंक बैलेंस है वो भी बढ़ेगा। क्योंकि दोस्तों जैसे यहाँ पे एप्पल सीड्स लिखा हुआ है, सही है, जब हम एक सेब को काटते हैं, सही दोस्तों, सेब को काटते हैं तो दोस्तों उसमें कितने बीज हैं, सेब के अंदर कितने बीज हैं, ये हम आराम से गिन सकते हैं, सही है दोस्तों। लेकिन उसी सेब के एक बीज से हमने सेब का पेड़ उगाया, है ना, उस सेब के एक बीज से हमने पेड़ उगाया, तो दोस्तों बताइए पेड़ उगने के बाद उसमें कितने सेब के फल लगेंगे, क्या हम और आप बता सकते हैं? नहीं दोस्तों, बिल्कुल नहीं बता सकते, है ना। क्योंकि दोस्तों इसमें कितने फल लगेंगे वो ना तो मैं बता सकती हूँ ना आप बता सकते हैं। उसको तो केवल एक ही बता सकता है, जो भगवान है ऊपर वाले, वही बता सकता है कि उसमें कितने फल लगे हैं, सही है।
वैसे ही दोस्तों जो हमारे एसोसिएट हैं, जिसकी हमने अभी अभी ज्वाइनिंग कराया है, तो दोस्तों उनके लिस्ट से लिस्ट निकालना है। और दोस्तों ये जो हमारे लिस्ट होते हैं ना, वो पैसे उगाने वाला पेड़ की तरह होता है। सही है, पैसे उगाने वाले पेड़ की तरह होता है दोस्तों। एक बार हमने ये पैसे फलने वाले पेड़ अगर हमने उगा लिया, तो दोस्तों यहाँ से हम जितना चाहे उतना पैसे हम कमा सकते हैं, उतना पैसा हम बना सकते हैं, इतना कमा सकते हैं दोस्तों कि 50,000, 50 लाख, 50 करोड़, बहुत ही पैसा हम यहाँ से कमा सकते हैं। तो दोस्तों हमें खास करके हमको ध्यान देने की जरूरत होती है दोस्तों रेफरेंस पे, क्योंकि हम सभी वही गलती करते हैं दोस्तों कि हम एसोसिएट बना तो लेते हैं, लोगों को ला तो लेते हैं, लेकिन दोस्तों हम उसकी डीडी ले लेते हैं और उसको छोड़ देते हैं। हम लिस्ट से लिस्ट नहीं निकाल पाते हैं। हम कई बार बोलते हैं कि हम मैं खुद भी बोलते हैं कि कई बार एसोसिएट को कि भाई लिस्ट निकालो, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो सीधा ही बोलते हैं कि मेरे पास लिस्ट ही नहीं है, लिस्ट ही नहीं है, लिस्ट ही नहीं है। लेकिन दोस्तों वो केवल एक बहाने बनाते हैं, है ना। उसको दोस्तों उसके पास हमको बैठना है, उसको समझाना है, उनसे लिस्ट निकलवाना है, और उनके द्वारा उनके लिस्ट में हमको काम करके धीरे धीरे आगे बढ़ना है। क्योंकि दोस्तों अगर हमको पैसे फलने वाले पेड़ लगाने हैं, पैसे फलने वाले पेड़ लगाने हैं, तो दोस्तों हमारे एसोसिएट के लिस्ट तो निकालने ही पड़ेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आज हमारा फ्राइडे का दिन है, सही है, मतलब फ्राइडे तो हमारा सीखने का दिन। तो दोस्तों यहाँ पे हम सिस्टम साइकिल को देखने का प्रयास करेंगे दोस्तों। हमारा जो बिजनेस है, हमारा सीखने का दिन जो होता है फ्राइडे से शुरू होता है। फ्राइडे को हमारा ट्रेनिंग रहता है दोस्तों, जहाँ पे हम ये सीखते हैं कि हमने प्लान में जो 40 लाख का ग्राफ देखा है, उस ग्राफ को हमको कैसे उस ग्राफ तक हमें कैसे पहुंचना है, इस चीज को हमको सीखना है। उसके बाद दोस्तों हमने फ्राइडे को तो ट्रेनिंग ले लिए, फिर सैटरडे को आता है दोस्तों इनविटेशन, है ना। इनविटेशन मतलब फील्ड में उतरने का काम है दोस्तों। जब हम फील्ड में उतरते हैं तो इनविटेशन दोस्तों हमेशा हमें कार्ड के माध्यम से करना है। और दोस्तों इनविटेशन करने कुछ चीजों का ध्यान रखना है, जैसे कि काम नहीं करना है, काम नहीं बताना है दोस्तों, और कभी भी ग्रुप में इनविटेशन नहीं करना है, और रिक्वेस्ट नहीं करना है। तो दोस्तों यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि सर ये हमारा 21st सेंचुरी का करियर अपॉर्चुनिटी है, प्रोग्राम है, इवेंट है, तो यहाँ पे आपको आना है। अगर वो पूछते हैं तो यहाँ पे आके क्या करना है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि सर यहाँ पे ऑडियो विजुअल शो रहेगा, 1.5 से 2 घंटे का प्रोग्राम रहेगा, यहाँ पे सर आपको आना है और जानकारी नहीं लगेगा सर, जानकारी के कोई पैसे नहीं है, जानकारी फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो इस प्रकार से हम अपने गेस्ट को, अपने प्रोस्पेक्ट को इनवाइट कर सकते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों संडे शो द प्लान। दोस्तों हम जिनको इनवाइट किए हैं, जो हमारे प्रोस्पेक्ट है, उनको दोस्तों 8 से 9 बजे के बीच में हमें उनको एक बार कॉल कर लेना है, रिमाइंडर कॉल कर लेना है। तो और दोस्तों कॉल में ज्यादा बातें नहीं करनी है, बस इतना ही करना है कि सर मैंने आपका सीट बुक करा दिया है, तो सर आप समय पे पहुंच जाइएगा, बस इतना ही बोल के फोन रख देना है दोस्तों। और दोस्तों हमें भी संडे को समय से पहले पहुंचना है, और अपने ड्रेस कोड का भी ध्यान रखना है दोस्तों। उसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों मंडे फॉलो अप, ट्यूसडे फॉलो अप। मतलब दोस्तों जो हमारे गेस्ट संडे को गए हैं, उनका मंडे और ट्यूसडे को फॉलो अप करना है। और दोस्तों इसी बीच में हमको अपनी सेल क्लोजिंग भी करनी है, और नए 1-to-1 भी करना है, नए प्रोस्पेक्ट से मिलना भी है। और उसके बाद आता है दोस्तों वेडनेसडे, बुधवार का दिन, तो वो हमारा क्लोजिंग का दिन होता है। मतलब जितने भी काम हमने किया है उसकी क्लोजिंग करने का होता है, क्लोजिंग करते हैं दोस्तों। फिर आता है दोस्तों थर्सडे, गुरुवार का दिन। गुरुवार के दिन में दोस्तों ग्रुप मीटिंग का है और FIM का है दोस्तों। वैसे FIM के लिए गुरुवार का इंतजार करने की जरूरत नहीं होती है दोस्तों। जैसे ही हमको डीडी उठा है, जैसे हमको डीडी मिला,
उसके 24 घंटे के अंदर दोस्तों हमारे जो नए एसोसिएट है उसका FIM हो जाना चाहिए। और गुरुवार का जो दिन होता है दोस्तों ग्रुप मीटिंग का, तो ग्रुप मीटिंग इसलिए दोस्तों कि जब हम फील्ड में रहते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि जिसका जवाब तो हम दे देते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसे होती है कि हमें भी सीखने की जरूरत होती है। तो उसको दोस्तों हम अपने मेंटर, अपने गुरु के साथ, अपनी टीम के साथ, तो इस प्रकार से दोस्तों अगर हमें इस बिजनेस में, डायरेक्ट सेलिंग में, सेल्फ शॉप में दोस्तों पैसे कमाने हैं, तो ये 7 एरियाज को हमको सीखने की जरूरत है, बहुत सीखने की जरूरत है। और दोस्तों इस 7 एरियाज को, 7 की एरियाज को हमने सीख लिया तो उसके लिए सिस्टम साइकिल को भी फॉलो करना बहुत जरूरी है। क्योंकि दोस्तों हम सिस्टम साइकिल को फॉलो नहीं करेंगे तो हमारी गाड़ी आगे नहीं बढ़ पाएगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अभी हमारा दोस्तों गोल्ड शावर का चल रहा है। डेट है दोस्तों 23 अप्रैल 2024 से 31 जुलाई 2024। तो यहाँ पे दोस्तों हम जो है 1 ग्राम गोल्ड जीत सकते हैं, पटाया जीत सकते हैं, दुबई जीत सकते हैं, एलमटी जूस जीत सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा जो है ऑफर चल रहा है, टारगेट चल रहा है। और दोस्तों हमारा जो सोमवार से लेकर के शनिवार तक सुबह हमारा जो जूम मीटिंग होता है, तो जितने भी हमारे एसोसिएट रहते हैं दोस्तों उनको हमें जूम मीटिंग प्रमोट करना है। और हो सके तो जैसे उनके फॉर्म भरा जाता है, उनकी DD मिल जाती है, तुरंत दोस्तों हमको उनके फोन पे जूम इंस्टॉल करके देना है, ताकि यहाँ पे हम जूम में हम अपने लोगों की संख्या बढ़ा सकें, अपना टीम साइज बढ़ा सकें। और साथ ही साथ दोस्तों हमारा बिजनेस सपोर्ट सिस्टम का चैनल है दोस्तों यूट्यूब में, उसको भी दोस्तों सब्सक्राइब करना है और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है। तो दोस्तों इसी के साथ मैं दोस्तों अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। दोस्तों यहाँ पे जो भी बातें मैंने कही है, जो भी बातें आपको अच्छी लगी है, मेरे सिस्टम और मेरे सीनियर की कही हुई बातें हैं, सिखाई हुई बातें हैं दोस्तों, उन्हें आप फील्ड में इम्प्लीमेंट कीजिएगा। और दोस्तों कुछ ऐसी बातें रही होंगी जिससे आपको हर्ट हुआ होगा, तो दोस्तों वो पर्सनल मेरी संगीता काले के शब्द थे दोस्तों, तो उन्हें यहीं पे छोड़ते हुए जाइएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ दोस्तों। थैंक यू सो मच दोस्तों। हैव अ गुड डे। थैंक यू दोस्तों। थैंक यू। बहुत ही बढ़िया। संगीता मैडम के लिए एक जोरदार ताली हाथ ऊपर करके होना चाहिए, बहुत जोरदार। बहुत ही थैंक यू बढ़िया सर। संगीता मैडम, बहुत शानदार। आप हमेशा जब भी आते हैं तो बहुत अच्छी टॉपिक कवर करते हैं और नया टॉपिक कवर करते हैं। और ब्रीफली आपके पूरे सेशन में ना एजुकेशन भरपूर भरपूर होती है ना। और आप बहुत सारा वर्कआउट करने के बाद आप सेशन के लिए प्रिपेयर्ड होके आते हैं। ये बहुत बढ़िया बात है। और मैं जब देखता हूँ कि आप जब बोलते हैं तो आपकी सारी बातें ना दिल से निकलती है। मतलब आपको ऐसा लगता है मैं इस सेशन में अपनी सारी जान डाल दूं, है ना। बहुत ही बढ़िया बात है। ऐसे होना चाहिए कि जिस काम को हम कर रहे हैं 100% हमारा वही होना चाहिए। फोकस होना चाहिए, एफर्ट होना चाहिए, लगाव होना चाहिए। बहुत ही बढ़िया संगीता मैडम, आज आपने शेयरिंग भी किया, है ना। और आपका शीटिंग बहुत ही बढ़िया है। आपको पिछली बार सलाह दी गई थी कि आप बैकग्राउंड जरूर लगाइएगा, है ना। तो बाकी सभी चीजें बहुत ही बढ़िया है। आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़िया है ना। और आप वर्किंग भी अच्छा मतलब फील्ड में करती हैं। सब कुछ बहुत बढ़िया, डेली जूम पैनल में होती है। ओवरऑल सब कुछ बहुत बढ़िया था। 9 आउट ऑफ 10 मार्क आपको जाते हैं। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, व्हाट वर द लीडर। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर। और एक बार सच में संगीता काले मैडम के लिए हाथ उठा करके जोरदार तालियां होनी चाहिए। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बहुत ही शानदार और एजुकेशन से भरा ये आपका सेशन, सच में सीखने के लिए बहुत कुछ था। और आज आपको देख करके बाकी लीडर्स को भी ये सीखना चाहिए या महसूस करना चाहिए कि यदि हम करना चाहें तो क्या नहीं कर सकते, है ना। यदि हम जिस चीज को ठान ले उसे हम हासिल कर सकते हैं। बहुत ही शानदार आपका टॉपिक रहा, है ना। आप रिजेक्शन कैसे हैंडल करना है से लेकर के सारे टॉपिक आपने बहुत अच्छे से रखा कि कुछ चुनिंदा क्वेश्चन ही रहते हैं हमारे, और यदि हम उसे सीख लेना तो फील्ड में जाने से हमें जो घबराहट होती है ना वो खत्म हो जाएगी। बस मैं यही कहूंगा
पूरी जो भी आज सेशन में बैठे हुए हैं, ये बिजनेस दिल से करने का है, क्योंकि दिमाग लगाने वाले लोग आज नौकर बन जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम खुद अपने आप को लेते हैं, जितने भी लोग दिमागदार लोग होते हैं ना, किसी न किसी के नीचे काम करते हैं और नौकरी करते हैं। लेकिन एक बार दिल लगा के काम कर लिया जाए तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि वो राजाओं की तरह जिंदगी जी सकते हैं। हाँ? तो इस बिजनेस में हम शेख साहब को बोलते हुए हैं, शेख साहब डायरेक्ट दिल से, ये बिजनेस दिल से करने का है। कुछ चीजों को ना ईश्वर के ऊपर में और एलओएस के ऊपर में छोड़ देना चाहिए। और बस ये सोचना चाहिए कि मैं जो सोच रहा हूँ शायद वो ईश्वर नहीं चाह रहा है, ईश्वर जो चाह रहा है वो बेहतर चाह रहा होगा। यदि हम दिमाग वहां लगाएं जहां हमारी बढ़ोतरी है, बाकी बिजनेस की ग्रोथ के लिए ना दिल लगाने की जरूरत है। क्लियर है? तो ये सारे लीडर्स के लिए जरूरी है कि जहां जरूरत है सिर्फ वहां दिमाग लगाए, बाकी काम जो करना है ना तो दिल लगा के करना चाहिए। और यदि दिल लगा के काम करते हैं तो हमें रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है। आज आप काले मैडम को देख पा रहे हैं कि जब वो बोलती हैं तो दिल से बोलती हैं, उनकी तैयारी जो होती है बिल्कुल दिल की बात दिल तक पहुंचती है। तो बस यही कहूंगा कि जिस काम को भी करे दिल लगा के करे, खुश होने के लिए नहीं, काम खुश होके करें, तो अपने आप आपकी जिंदगी में खुशी आ जाएगी। और आज आपने शेयरिंग भी किया अपने स्लाइड को, और बहुत अच्छा आपने सारी चीजें, अब जो भी टॉपिक्स है सारी चीजों को अपने बेहतरीन तरीके से रखा। हमें अपडेट करने के लिए थोड़ा सा काउंटिंग बचा के रखना पड़ता है, इसलिए मैं भी आपको 10 में से 9 नंबर देता हूँ। विश यू ऑल द बेस्ट काले मैडम, और बेहतरीन तरीके से तैयारी करें, और अगला आपके सेशन की हमें इंतजार रहेगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू ओवर सर। टू अदर लीडर्स।